एक व्यक्ति को 500 पौधे चाहिए थे, उसको कहीं लगवाने थे, अपने दोस्तों ने मंगाया था उसके ने। तो 500 पौधे के लेने के लिए सीधी सी बात है नर्सरी में जाएगा। नर्सरी में पौधे लेने के लिए जैसे वह जाता है तो पौधे लेने लगा, मगर यहाँ पर वह देखता है नर्सरी को चलाने वाली उसकी तलाकशुदा पत्नी है, जिससे उसका 2 साल पहले तलाक हो गया था। उसको देख करके वह मोल भाव उससे करता है, भाई तलाक हो गया, अब तो वह एक तरह से पड़ोसी के समान है या दूसरे समान है, कोई पति पत्नी का रिश्ता थोड़ी है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वह 2 साल से अलग हुआ था पत्नी से, देख तो पत्नी की तरफ लगातार रहा था, लेकिन मोल भाव भी कर रहा था। और मोल भाव यहाँ पर हो जाता है तो वह पैसे देने लगता है, और जैसे पैसे देता है उसकी पत्नी पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसकी आंखों से आंसू छलककर पत्नी के हाथ में टपक जाते हैं। और दोस्तों पत्नी उन आंसुओं को देख करके, जैसे पत्नी के हाथ पर आंसू गिरे थे तो पत्नी भी रोने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है दोस्तों बड़ा ही अजीब है, घर गृहस्थी की कहानी है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें, जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना हरियाणा के एक गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर कविता नाम की लड़की जिसने 10वीं पास की हुई है, 1-1.5 साल से घर पर बैठी हुई है। तो उसके माँ बाप हैं, 2 छोटे भाई हैं, माता पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खर्चा अच्छे से चल रहा है और भाई बहन अच्छे से पढ़े लिखे हैं, माँ बाप अच्छा कमाते हैं। अब माँ बाप कविता की शादी की सोचने लगते हैं कि भाई इसने 10वीं क्लास तो कर ली है, 1-1.5 साल से घर पर बैठी है, तो इसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। तो माँ बाप, भाई गरीब आदमी तो गरीब ही लड़का ढूंढेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं करोड़पति मिल जाएगा। तो एक लड़का ढूंढते हैं जिसका नाम होता है प्रवीण। खूब मेहनत किया करता, वह भी मजदूर था पेशे से, तो बहुत ही बढ़िया ईमानदार लड़का था। उसके माँ बाप भी थे, वो भी मजदूरी किया करते थे, और प्रवीण अपने माँ बाप के साथ बचपन से मजदूरी पर जाया करता था। तो वह वाकई में प्रवीण हो चुका था, अपने कार्य में कुशल हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें जानने लगा था। तो उसके साथ धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। अब यहाँ पर प्रवीण खुद मेहनत मजदूरी करता है, घर पर माँ बाप को बिठा दिया है कि अब तुम्हें कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा और अपनी पत्नी कविता का खुद भरण पोषण करूंगा। माँ बाप खुश, पत्नी खुश, घर में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण इतना मतलब अच्छा आदमी था, टैलेंट था उसके अंदर, पैसे काफ़ी ज़्यादा कमाया करता था। और धीरे धीरे उसने अब और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, तो अब वह ठेके लेने लगता है, ठेके का काम सीख जाता है। और जिस ठेकेदार के नीचे काम करता था उसको दोस्त बना लेता है, और उससे ठेके लेने का कैसे लिया जाता है, कैसे ठेका चलाया जाता है, उस सारी चीज़ों को सीख जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, वह ठेके लेने लगा था, और ठेके लेने के बाद काफ़ी पैसा वह कमाने लगा था। उसको ठेके लेने का एक तरह से कहते हैं ना अनुभव हो गया था, तो काफ़ी पैसे कमाने लगा। काफ़ी पैसे बढ़ते हैं तो उसके यार दोस्त भी बढ़ जाते हैं और भी उसके ठेके में शामिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसकी जीवन की जो शैली है वो बदलने लगती है। जब पैसा ज़्यादा आ जाता है हाथ में तो अब इसका दिमाग चारों तरफ घूमने लगता है। इसके यार दोस्त गंदे हो जाते हैं, उनके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। और शराब तो छोड़िए साहब, लड़के जो साथ बैठते थे इसके साथ वह गंदे कर्मों में जाते, लड़कीबाजी किया करते, तो यह भी लड़कीबाजी करने लगता है। और अब इसको घर से मोह नहीं रहता है। जैसे घर पर शराब पी कर आया करता तो माँ बाप लड़ा करते, पत्नी भी इसको समझाया करती, लेकिन पत्नी की बात तो ये मानता ही नहीं था। और माँ बाप से भी कह दिया करता कि मैं अपने पैसे की पीता हूँ, तो मैं तुम्हारे खर्चे के लिए काफ़ी पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें इतना काफ़ी नहीं है क्या? मैं कमाता हूँ तो अपने पैसों को खर्च करता हूँ अपने ऊपर, तुम्हें कोई दिक्कत? तुम तो भूखे नहीं मर रहे ना। अब माँ बाप चुप हो जाते हैं, भाई लड़का जवान लड़ाने लगा है, अब क्या करें, जवान लड़का है तो ठीक भी नहीं है ज़्यादा लड़ाई करना। तो माँ बाप चुप हो जाते हैं, कहना ही छोड़ देते हैं। लेकिन पत्नी कहना नहीं छोड़ती है, क्योंकि जो पत्नी होती है उसको बार बार ये लगता है कि अगर ऐसे काम चलता रहा, रोज़ शराब पी कर आता है, और मैंने सुना इधर उधर लड़कियों के पास भी जाता है, तो अब यहाँ पर जो पत्नी होती है बार बार समझाती है, और बार बार समझाने पर भी यह नहीं मान रहा था। तो बड़ी यहाँ पर समस्या होती जा रही थी। वह अब अपनी पत्नी को पीटने लगता है, कविता को, और रोज़ रोज़ उसकी पिटाई कर देता। रोज़ रोज़ पत्नी उसको मनाती, लेकिन वह नहीं मानता। और अब यहाँ पर झगड़े इतने बढ़ चुके थे कि वह अपनी
अपनी पत्नी को जब ज़्यादा पीटता है तो पत्नी रूठ करके मायके चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद सोचती है कि शायद मनाने के लिए आएगा, लेकिन मनाने के लिए वह नहीं आने वाला था परवीन, क्योंकि उसका तो मज़े में मौज में दिन कट रहे थे। शराब पीता और लड़कीबाजी के लिए लड़की ले आता और फिर कहीं मज़े करता, पैसे कमाया करता था। इसको पत्नी की ज़रूरत कहाँ से होगी फिर। अब इसी तरह से समय गुजरता रहता है। अब जो लड़का होता है परवीन, उसके जो यार दोस्त थे गंदे, वो कहते हैं कि तू ऐसी पत्नी को छोड़ देना जो तेरे पास भी नहीं रहती, दूर रहती है। उनकी बातों में आकर यह कविता को तलाक दे देता है। कविता एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, इसकी जो मर्जी है, इसको जो चाहिए वो मैं करूँगी। और उसके बाद दोस्तों कविता का और इसका तलाक हो जाता है। 2 साल पहले की ये बातें थी। अब कविता के माँ बाप कहते हैं बेटी तुम शादी कर लो, लेकिन कविता कहते नहीं जी मैं शादी नहीं करूँगी बाबा, तलाक बेशक दे दिया, पति तो वही है ना मेरा। और उसके बाद बेटी अपने माँ बाप के घर बैठ जाती है। इधर यह परवीन मज़े से ज़िंदगी काट रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, 2 साल गुजर जाते हैं तो कविता सोचती है कि मैं अब ऐसे बैठी चौकी नहीं लगती हूँ। माँ बाप से कहती है बाबा मुझे भी मेहनत मजदूरी पर ले चला करो, मैं भी कुछ पैसे कमा लिया करूँगी, मेरा खर्चा चलेगा। बाबा उससे मना तो करता है, लेकिन वह ज़बरदस्ती करती है तो उसके साथ चली जाती है। लेबर चौक जो होता है ना शहर के अंदर, वहाँ पर बाप बेटी खड़े हुए थे। पिता को तो एक ले जाता है मजदूरी के लिए, लेकिन बेटी अभी खड़ी रह जाती है। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है कि मुझे नर्सरी में कुछ काम करवाना है, 15 दिन का काम है, क्या तुम चलोगी, तुम कर सकती हो। वह खुश हो जाती है कि हाँ जी मैं कर सकती हूँ। उसके साथ चली जाती है और वह तुरंत नगद पैसे देता है शाम को और कहता है कि 15 दिन का काम है, लगातार आते रहना। घर आकर बाबा को पैसे दिखाती है, बाबा देखो मैंने पैसे कमाए। बाबा बहुत खुश होता है कि हमारी बेटी भी पैसे कमाने लगी, इसलिए वह 15 दिन तक लगातार जाती रहती है। जो वह नर्सरी का मालिक था वह पूछने लगता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। पति का सुनते ही कविता उदास हो जाती है और कहती है कि पति तो जी मेरे ज़्यादा अमीर हो गए थे, ज़्यादा पैसे वाले बन गए थे, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया, छोड़ दिया। अब यह देख करके उस नर्सरी वाले को तरस आ जाता है और वह कहता है कि तुम परमानेंट यहाँ पर काम करोगी, 12,000 रुपये दूंगा महीने के। तो अब यह बहुत खुश हो जाती है कि मुझे इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, यहीं पर काम चल जाएगा। और उसके बाद वह वहीं पर जाने लगती है। और जो मालिक होता है नर्सरी का, वह तो महीने में 15-20 दिन में आया करता, हिसाब किताब ले जाया करता और इससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर रहना होगा। रात को तो चौकीदार आ जाता है यहाँ पर, दिन दिन में तुम्हें पेड़ों की सुरक्षा देखभाल करनी होगी और शाम को तुम चले जाया करना। कोई पेड़ बिकेगा या फिर कोई खरीदने आएगा तो खरीद उसको दे दिया करना, पैसे ले लिया करना, मैं हिसाब करके चला जाऊंगा। अब यहाँ पर यही काम चलने लगता है दोस्तों। अब उधर जो मामला चल रहा था, गलती चल रहा था परवीन के घर पर। परवीन जो था अब अपने यार दोस्तों के साथ इतनी ज़्यादा अय्याशी करने लगता है कि जितने भी पैसे कमाता सबको उड़ा दिया करता और इतने पैसे खर्च किया करता लिमिट से भी ज़्यादा। घर में आटा दाल भी नहीं बचते हैं। घर के जो माँ बाप थे वो भूखे मरने लगते हैं, कहने लगते हैं परवीन तू तो कहता था मैं बहुत कमा रहा हूँ, तुम्हारा गुजर बसर कर रहा हूँ ना, फिर तुम्हें क्या मतलब है। हम इसीलिए कहते थे कि चाहे कितना भी कमाए इंसान, अगर वह गलत रास्ते पर चल पड़ा तो वो सारी कमाई बहुत कम पड़ जाती है। जैसा कि आज तेरे साथ हुआ, आज हमारे घर में आटा दाल भी नहीं है। ये सब तेरी उस अय्याशी के कारण ही तो है, वरना तो बहुत पैसे कमाता है तो। अब तो यह बात सुन करके एकदम से परवीन के दिल पर लग जाती है कि यार माँ बाप जो कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे कि गलत रास्ते पर चलोगे तो एक दिन ऐसा मोड़ आएगा, कितने भी पैसे कमा लेना एक फूटी कौड़ी जेब में नहीं बचेगी। उसको अपनी पत्नी की बातें भी अच्छी लगने लगती हैं और माँ बाप की बातें भी अच्छी लगने लगती हैं और आज से वह प्रण लेता है उन गंदे दोस्तों की सोबत छोड़ देगा और शराब और जुएबाजी और ये लड़कीबाजी बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। तो यह अब इन सारी चीज़ों को छोड़ देता है। तो तुरंत यह अपनी पार्टी बदल लेता है, दूसरे अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप में ठेकेदारी का काम करने लगता है। जो अच्छे लोग थे अब तो दिन दूनी रात चौगनी फिर से तरक्की करने लगता है। इसको अकल आ जाती है कि गंदी सोबत से ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद होती है और गंदे चरित्र से और गंदे व्यसनों से ज़िंदगी कितनी बर्बाद होती है। ज़िंदगी ही नहीं, माँ बाप पत्नी बीवी बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाता है। उसको ये बात समझ में आ चुकी थी, पैसे कमाने लगा था। माँ बाप कहते हैं बेटा बहू को ले आ, लेकिन वह अब कहता है कि मैं किस मुँह से लाऊं, क्या करूं, मैं कैसे लाऊं, मेरी हिम्मत नहीं होती है। इधर जो उसके नए यार दोस्त थे वह कहते हैं कि यार अपनी पत्नी को ले आ, भाभी को ले आ, उस टाइम जो हुआ तेरे साथ सो हुआ, अब तो उसको घर ले आ। उनसे भी यही कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वो बेचारी देवी समान जो मेरी भलाई के लिए मुझसे कहा करती थी, मैंने मार पीट कर भगा कर तलाक दे दिया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तभी उसके किसी पार्टनर को पेड़ों की ज़रूरत थी, पौधे लगाने थे कहीं रूखी जगह पर, तो 500 पौधे लेने के लिए उसको भेजा नर्सरी में। और नर्सरी में उसकी 2 साल पहले की तलाकशुदा पत्नी कविता काम करती हुई उसको मिलती है।
है। अब यह उसके सामने खूब हिम्मत बढ़ाता है, वरना तो अंदर से रोना आ रहा था इसको देख करके, पत्नी इसे देख करके रोना आ रहा था अंदर से, लेकिन वो चुप थे, अपनी अपनी जो धैर्य है उसको बंधाए हुए थे, अपने धैर्य को रोके हुए थे, अपने अंतर्मन को। अब वहाँ पर मोल भाव होने लगता है। वह कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कविता कहती है और क्या करूँ, कमाना तो पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा ना। यहाँ पर 12,000 रुपये मिलते हैं, दिन दिन में देख रेख करके यहाँ से चली जाती हूँ। अब तो उसके बाद मोल भाव होता, मुझे पौधे चाहिए 500। अब जो कविता होती समझ जाती है कि 500 पौधे ले रहा है, इसका मतलब ये सुधर चुका है, पौधे तो अच्छे लोग लगाते हैं, और इसकी हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी, मैंने सुना था सब कुछ बर्बाद है, घर में खाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि सास ससुर इसके पास फ़ोन कर लिया करते थे, बातचीत कर लिया करते थे। अब जब 500 पौधे ले रहा है, कविता को भी लगता है शायद ये सही रास्ते पर आ गया होगा, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। उसके बाद जब पैसे देने लगता है ये पौधों के, तो पैसे देते वक्त इसकी आंखों से आंसू कविता के हाथ पर गिर जाता है। तो कविता उस आंसू को देख करके उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, वह भी रोने लगती है, यह भी रोने लगता है, कोई वहाँ पर था नहीं। और फिर कविता कहती है कैसी हो तुम, क्या हालत है तुम्हारी? तो अब वह बताता है कि मैं ठीक हूँ वैसे तो, लेकिन तुम्हारे बगैर मेरी हालत बहुत ख़राब है, और मैंने जिन लोगों के साथ संग किया, जो मेरे गंदे दोस्त थे, उन्होंने मेरा घर बिगड़वा दिया, मुझे रास्ते पर ला दिया, लेकिन मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। तुम्हारी बातें मुझे रह रह करके रात दिन सताती हैं, माँ बाप की बातें याद आती थी, मैंने उनका संग छोड़ा और दूसरा काम यहाँ पर चालू किया दूसरे लोगों के साथ, तो आज मैं तरक्की करने लगा हूँ, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती है तुम्हें एक्सेप्ट करने की, तुम्हारे पास जाने की और तुमसे माफ़ी मांगने की। अब तो यहाँ पर जो कविता होती है वह कहती है कि क्यों नहीं होती हिम्मत, मैं तुम्हारी पत्नी ही तो हूँ, एक कागज़ पर मोहर लग गई तो क्या मैं तुमसे अलग हो गई? हमारा तो जन्मों जन्मों का साथ है, मैं तो अभी भी तुम्हें पत्नी मानती हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर जब ये बात कविता कहती है तो एकदम से प्रवीण रो करके उसके पांव छूने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन पत्नी कविता उसे गले लगा लेती है, दोनों रोते हैं। और उसके बाद अब प्रवीण कहता है मुझसे शादी करोगी? और जो कविता होती है वह कहती है शादी तो मैं करूँगी बिल्कुल, और तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी मैं। और उसके बाद दोस्तों दोनों राज़ी हो जाते हैं, और फिर कविता अपने माँ बाप को इकट्ठा करती है और प्रवीण अपने माँ बाप को इकट्ठा करता, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और प्रवीण सबसे माफ़ी मांगता, अपने माँ बाप से भी, अपने सास ससुर से भी, और अपनी पत्नी से भी, और कहता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। बाकी के लोग खुश थे, भाई दोनों पति पत्नी ही तो थे, और दोनों की शादी धूमधाम से दोबारा से कर दी जाती है, थोड़ा बहुत भोजन भी कराया जाता है लोगों को, और अब ये दोनों मिलजुल कर एक घर में प्यार से रहते हैं। फिलहाल प्रवीण अपने माँ बाप की भी बात मानता है, पत्नी की भी बात मानता है, और अपने घर परिवार को अच्छे से चला रहा होता है। दोस्तों जीवन में जब अहम हो जाए ना, बूढ़े बुजुर्गों की बातों को जो लड़के होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मानना बंद कर दें कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, बाहर तो हम घूमते हैं ना, दुनियादारी कैसी हमें पता है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो बूढ़े बुजुर्ग या फिर घर के रहने वाले पति या पत्नी जो भी हैं, जो घर के अंदर है ना, वो दुनियादारी के हाव भाव को देख कर ही कि दुनिया कैसी है, तभी आपको राय देते हैं, आपको अकल देते हैं कि ये कहीं फंस ना जाए। माँ बाप का अनुभव इतना होता है, बच्चा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, माँ बाप के बराबर का अनुभव नहीं ले सकता है। उन्होंने भी ये सारे दिन देखे, वो भी जवान हुए होंगे कभी किसी टाइम पर, उन्होंने भी सारी ये चीज़ें रंगीन या देखी होंगी, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये तो जवान हुए ही नहीं थे, ये तो बुढ़े हैं, जवान तो हम हुए हैं, हम जानते हैं दुनिया क्या है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम होता है। माँ बाप जो कहें उन बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के पास बहुत बड़ा अनुभव होता है ज़िंदगी का। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के बारे में? दोनों एक हो जाते हैं, प्यार से रहते हैं, और पैसा भी अच्छा खासा कमाने लगते हैं। इस तरह से कई बार बिखरी हुई जिंदगियां वापस से समेटी जाती हैं, वापस से जुड़ जाती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा, और एक बात ये भी कहना चाहूँगा, भैया जीवन में अगर कोई मान के चलो लड़ाई हो जाए पति पत्नी की, या फिर मनमुटाव हो जाए, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बातें समझ में एक दूसरे की ना आए, तो थोड़ा सा वेट करें, रुकें, एक तरह से परिस्थिति को उस लेवल पर आने दें, फिर पता चलेगा कि ये बात क्या थी, और उसके बारे में निचोड़ आपको मिल जाएगा कि भाई ये सही थी या गलत थी। तो थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जल्दी से एक्शन ना लें, जल्दी से जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, जैसे इसने तलाक का कदम उठा दिया था जल्दबाजी में। दोस्तों लास्ट में वीडियो के मैं भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, और भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। परम मान हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और लगातार बने रहते हैं। वाइफ का नाम है मनप्रीत कौर,
तो परमान जी और उनकी वाइफ मनप्रीत कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इसी तरह से सहयोग देते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इटली में रहते हैं दोनों पति पत्नी, और आप खुश रहें हमेशा और खुशहाल रहें, अपने परिवार को देखें। और उसके बाद हमारे साथ अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, जिसको भी जुआ शराब और हवस की लत लग जाती है ना भैया जी, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जी बिल्कुल जी धीरज भाई, और ये जो कहानी मैंने सुनाई है इसी के ऊपर डिपेंड है, बेस है। बाबा राजेश सिंह नाम से आईडी राजेश सिंह, बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से सुदेश जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। हमारे साथ हैं लखरोयल पाल कमेंट करते हैं, सर जी हमारा भी नाम ले लिया करें। और राम राम नरेश पाल हिंदी वीडियो देखते हैं, हम भी वीडियो देखते हैं भीलवाड़ा से, बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद मुरली कुमार कमेंट करते हैं, ऐसे शराबियों का यही हाल होता है। जी बिल्कुल जी। उसके बाद सिराज आलम कमेंट करते हैं, भाई इसी तरह से कहानी सुनाते रहे। सिकरम राज कमेंट करते हैं, ग्राम बेलवा मोतिहारी जिला से, और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सिकरम राज भाई। प्रवीण बघेल के दोस्त हैं शायद मेरे हिसाब से, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं जो नहीं जो हमारे साथ हैं अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, इनके दोस्त हैं शायद। और उसके बाद रतनलाल शर्मा कमेंट करते, सुदेश भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रेखा राम लेगा खारा पार कमेंट करते, धन्यवाद हो आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोपाल सिनवार बिश्नोई कमेंट करते हैं जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, वाह यह सच में एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, आपकी लेखनी को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वपन डे कमेंट करते हैं, सुमेर सिंह कमेंट करते हैं, सूरज डीओ राधे राधे सुदेश भाई, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत फिजी से कमेंट करते हैं हमारे भाई। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, आपने बड़ा काम किया बेटी, बाप ने बड़ा बुरा काम किया बेटी के साथ संबंध बनाकर। जी बिल्कुल जी। श्री राम लीला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ चंदन कुशवाहा कमेंट करते हैं, और उसके बाद प्रवीण बघेल दोबारा से, उसके बाद अमलेश राम कमेंट करते हैं, और जी गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं, खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।